हेलो फ्रेंड्स, हमने डिस्काउंट स्टार्ट कर रखा था। आज हम उसी में टाइप नंबर 2 करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? क्रमिक छूट, यानी जब हमें क्रम से छूट दी जाती है। यानी जैसे पहले मान लो 10% की छूट दे दी, फिर 5% की छूट दे दी। ठीक है, कई बार व्यापारी क्या करता है, मतलब कि जैसे उसको 20% की छूट देनी है, तो वो 20% की एक साथ न देकर पहले जैसे 10% की दे देगा और फिर 10% की दे देगा। तो देखो उसको क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ में। एक देखिए क्या फ़ायदा होगा, जैसे मान लो 100 रुपये उसका MRP है। ठीक है, अच्छा हमें ये आपको पता ही है कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। 100 रुपये मान लो उसका MRP है, उसको क्या करना है, डिस्काउंट देना है टोटल 20% का। तो वो दो तरीके से दे सकता है, या तो वो 20% एक साथ ही दे दे, ठीक है, या फिर वो 10-10 करके दे दे, एक बार 10 का और फिर दूसरी बार फिर 10% का। तो देखो कैसे होगा, मान लो 100 रुपये था, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा? वो 100 था। 20% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 80% में। तो इसका 80% निकाल लो। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना गया? 80, यानी 80 रुपये में उसने बेचा है। अब अगर मान लो वो अलग अलग देता है, 10% अलग दे रहा है और फिर से 10% दे रहा है। तो देखो जैसे मान लो 100 थे, तो पहले 10% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 90 रुपये में, सॉरी 90% में, तो 90/100। उसके बाद उसने फिर 10% दिया तो फिर से कितने का दिया? 90/100। समझ आया? प्रतिशत हटा के हमने नीचे क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अब 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये, तो कितने में बेचा इसने? 81 में। ठीक है, तो पहले कितने का बेच रहा था? 80 का, और अब कितने का बेच रहा है वो? 81 का। तो कितने रुपए ज़्यादा में बेचा उसने? 1 रुपये में। तो इसलिए जो दुकानदार है वो क्या करता है, चालाकी दिखा देता है यहाँ पे। वो बोलता है कि पहले तो मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, फिर वो क्या नाम है, खरीदने वाला है, उसको और लालच देता है कि मैं अब आपको 10% का और दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 81 का बेच दिया उसने। 20% देने की बजाय उसने क्या किया? अलग अलग दिया। तो जब भी वो अलग अलग देता है ना, तो इसका मतलब वो अपना फ़ायदा कर रहा है, वो ज़्यादा रुपये में बेच रहा है। तो चलिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज इक्विवेलेंट टू विच सिंगल डिस्काउंट? दो डिस्काउंट दे रखे, 10% का और 20% का। क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? यानी दो बार छूट दी है, तो हमें बताना है कि अगर हम सिंगल निकालें इसका तो कितना होगा। तो देखो इसको करने के 2-3 मेथड है, मैं सारे करा रही हूँ, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगी मैं 2-3 मेथड, आपको जो सही लगता है आप देख लेना। सबसे पहला मेथड तो वही जो हमने अभी किया था कि मान लो 100 रुपये था उसका MRP, ठीक है, और पहले 10% के डिस्काउंट पे बेचा तो कितने में बेचा? 90% में, तो 90/100। उसके बाद 20% डिस्काउंट है तो 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, तो 9×8=72, यानी 72 रुपये में उसने बेचा। ये इसका क्या है? SP। देखो 100 का खरीदा और 72 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया इसने? टोटल माइनस कर देंगे, 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28, यानी 28% का उसने डिस्काउंट दिया है। दो डिस्काउंट थे ना, कि 10 और एक 20, वो मिलके किसके इक्वल हो गई? 28% के इक्वल। अच्छा ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखो क्या है इसका। सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा, जो हम स्टार्टिंग से लगा रहे आ रहा है ना, जो सक्सेसिव मेथड है हमारा, 1 मिनट। सक्सेसिव मेथड क्या कहता था, जैसे x + y + xy/100 ये होता है। ठीक है, अब क्योंकि डिस्काउंट मिला हुआ है, डिस्काउंट यानी कम हुआ है तो माइनस लगा देंगे। तो पहले -10, उसके बाद फिर डिस्काउंट है तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 20, और फिर देखो ये क्या? -10 और ये -20 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो -10 -20 और ये कितना हो जाएगा? देखो 2 0 है ना, तो ये जाएगी कैंसिल, तो कितना आ गया? ये प्लस में 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -10 और -20 कितना हो गया? -30, और 2 प्लस का तो कितना बचेगा? -28, यानी उसको 28% का क्या मिला है? सिंगल डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अच्छा थर्ड मेथड और देख लो एक बार। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि जो डिस्काउंट वाले जितने भी सम है ना, आप थर्ड मेथड से ही करो। थर्ड मेथड का नाम क्या है हमारा? रेशियो मेथड। तो कोशिश करना इसी से करने की, ज़्यादातर सम इसी से हो जाएंगे। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या है,
एमआरपी लिखते हैं हम, ठीक है। डिस्काउंट में क्या होता है, एक एमआरपी होता है और एक एसपी होता है हमारा। सबसे पहले हमें 10% का डिस्काउंट मिला है इसमें। 10% कितना होता है, 10% यानी 1/10 होता है ना, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 यानी 10 अगर एमआरपी है हमारा तो हमें 1 रुपया क्या है, डिस्काउंट मिला है। 10 रुपये एमआरपी, एक डिस्काउंट, तो कितने में बेचा, 9 में। तो 10 रुपये तो हो गया एमआरपी और बेचा कितने में है, 9 में। फिर उसके बाद है 20%। 20% कितना होता है, 1/5। वैसे तो याद कर लेना आप, जिसको याद नहीं है तो देखो 20/100 काटिंग कितने पे जाएगा, 5 पे। यानी 5 अगर एमआरपी था तो 1 रुपये उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 5 अगर एमआरपी था तो 1 क्या मिला है उसको, डिस्काउंट मिला है। कितने में बेचा, 4 में। 5 का था एमआरपी और 4 में उसने बेच दिया। अब इसको सोल्व कर लो। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 50, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36। 50 एमआरपी था और 36 में बेचा, तो कितने कम में बेचा है इसने, ये 14 रुपये कम में बेचा है ना, 14 में। नीचे क्या होता है एमआरपी, एमआरपी कितना था हमारा 50 और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये काटेंगे कितने पे जाएगा, 2 पे। 14 दूनी 28 यानी 28% का उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो तीनों मेथड मैंने करा दिए, आपको जो सही लगता है आप उससे कर लेना। अब जैसे अगला है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% इज इक्विवेलेंट टू विच सिंगल डिस्काउंट। अब की बार 3 डिस्काउंट दिए हैं, 10, 20 और 25। ये बताना है किस क्रमिक छूट के बराबर हैं, एकल छूट के बराबर होंगे। तो देखो 10% यहाँ लिख लो पहले एमआरपी और यहाँ पे हो जाएगा एसपी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 यानी 10 अगर एमआरपी था तो 1 कम में बेचा, तो कितने में बेचा, 9 में। उसके बाद है 20%। 20% कितना होता है, 1/5 यानी 5 एमआरपी था तो 1 कम यानी 4 में बेचा। 25% कितना होता है, 1/4। 4 एमआरपी था तो 1 कम यानी 3 में इसने बेचा है, ठीक है। तो अब सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और गुना 2 करेंगे तो 200। ऐसे ही यहाँ गुना करेंगे तो 4 × 12 और 12 निमा 108। 200 एमआरपी था और 108 में उसने बेचा है, तो कितना कम किया, देखो कितना डिस्काउंट मिला है उसको। 200 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 92, ठीक है। और नीचे क्या होता है एमआरपी, एमआरपी कितना है हमारा 200 और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/12 यानी 46% का उसको क्या मिला है, एक एकल छूट मिली है। नेक्स्ट, अब अ कार इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। 2 डिस्काउंट मिले हैं क्रमिक, 10% और 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद किसी कार को 56,000 में बेचा जाता है। एसपी दे रखा है, हमें क्या बताना है, एमआरपी निकालना है। तो पहले एमआरपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखो 10% डिस्काउंट मिला है पहले, तो 10% कितना होता है, 1/10 यानी 10 का था तो 1 का डिस्काउंट कितने में बेचा, 9 में। 20% 1/5, 5 का था तो कितने में बेचा उसने, 4 में, ठीक है। तो सोल्व कर लो, कितना हो गया, ये 50 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36 यानी 50 एमआरपी था तो 36 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट मिला इसको, 14 रुपये का। यहाँ लिख लो कितने का डिस्काउंट मिला है, 14 रुपये का। 1 मिनट, यहाँ डिस्काउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे इसमें एकल छूट नहीं पूछी। अब की बार क्या पूछा गया है, देखो इसमें हमें पूछा है कि एसपी दे रखा है 56,000, ये एसपी है जो 56, 1 मिनट 56 नहीं, यहाँ पे 72,000 कर लेना, 72,000 आएगा। तो 72,000 में बेचा गया है। हमें पूछा है इसका एमआरपी बताओ, तो देखो हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना है 36, तो 36 और रियल में एसपी कितना है 72,000 यानी कि 36 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें, 72,000 के इक्वल, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000। समझ आ गया, 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2,000। अब हमसे पूछा है इसका एमआरपी, एमआरपी कितना था हमारा 50, तो 50 की वैल्यू निकाल लो। 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,00,000। तो 1,00,000 क्या आ जाएगा हमारा एमआरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अ स्कूटर इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%।
एक स्कूटर को बेचा गया 10% और 20% की क्रमिक छूट पर। इफ़ इट्स MRP, अब की बार MRP दे रखा है हमें 10,000 और हमें इसका सेलिंग प्राइस यानी SP बताना है। तो देखो ये MRP है और ये SP, रेशो निकाल लो। तो सबसे पहले क्या है 10% यानी 1/10। तो 10 का था तो कितने में बेचा 9 में। और उसके बाद है 20% यानी 1/5, 5 का था तो कितने में बेचा 4 में। तो मल्टीप्लाई कर लो ये 50 और ये कितना आ गया 36। ठीक है, तो अब की बार देखो MRP 10,000 दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग MRP कितना है 50। तो 50 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब हमसे पूछा है इसका SP कितना है हमारा 36। तो 36 की वैल्यू निकाल लो इधर। 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो 36 दूनी 72। तो ये कितना हो गया 7200 रुपये। कितना आ गया इसका MRP, सॉरी MRP नहीं SP। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट अलाउज ऑन एन आर्टिकल अफेक्ट एज अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%। ये बोला गया 2 इक्वल डिस्काउंट मिले हैं किसी को, ठीक है, सक्सेसिव। जैसे मान लो पहले भी 10% का मिल गया और दूसरी बार भी 10% का मिला है, 2 मिले हैं इसमें, और वो किसके इक्विवेलेंट हैं 19% के। ठीक है, जैसे हम निकालते थे ना 2 थे तो किस सिंगल के इक्वल होंगे, तो अब की बार सिंगल इन्होंने दे रखा है कि 19% के इक्वल है। तो हमें क्या बताना है कि जो इक्वल डिस्काउंट मिला है, जैसे ये 10% है तो इक्वल डिस्काउंट की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि बार इसने क्वेश्चन उल्टा दे दिया। पहले तो पूछता था कि इक्वल डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, और अब की बार हमें इक्वल डिस्काउंट दे रखा है तो वो वैल्यू पूछी है क्या होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे आपने CI का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता था और रेट होती थी। जब रेट निकालते थे हम तो क्या करते थे, स्क्वायर रूट कर देते थे। अगर 2 साल के लिए थी, अगर 3 साल के लिए दिया होता था तो हम क्या करते थे, उसका क्यूब रूट करते। ऐसे ही है कि जैसे कि 19% क्या मिला, उसको डिस्काउंट मिला है तो 19% लिख लो एक बार, 90/100 ये MRP और ये SP। ठीक है, MRP कितना है 100 रुपये है, तो 19 के डिस्काउंट पे मिला, तो 100 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। अब देखो, अब इसने क्या 2 डिस्काउंट है, 2 बार डिस्काउंट है तो स्क्वायर रूट कर दो। 2 बार डिस्काउंट है तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9। अब 10 की कोई चीज़ MRP थी और 9 में बेची तो कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का। कितने पे, नीचे MRP कितना है 10 और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10%। यानी जो छूट मिली थी इसको क्रमिक वो 10% की मिली थी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि जैसे कि अगर दो डिस्काउंट दे रखे थे ना क्रमिक, तो स्क्वायर रूट कर दिया, और अगर 3 होंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, 4 होंगे तो 4 पावर कर देंगे हम ऐसे ही। ठीक है, तो 1/4 पावर कर देंगे मतलब। तो जैसे कि एक 3 डिस्काउंट वाला और कर लेते हैं हम, कि ये बोल दिया कि 3 क्रमिक डिस्काउंट मिले हैं। ठीक है, 3 क्रमिक डिस्काउंट मिले हैं और वो किस सिंगल के इक्वल है, मान लो 36% के इक्वल दे दिया उन्होंने। 3 जो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं इक्वल, वो 36% के एकल छूट के बराबर हैं। तो ये बताओ कि जो इक्वल है वो कितना होगा डिस्काउंट जो मिला था। तो देखो 36% क्या हो जाएगा, 36/100 लिख देंगे हम। ठीक है, तो MRP अगर मान लो 100 है तो SP कितना होगा, 100 में से 36 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 64। अब क्योंकि 3 डिस्काउंट मिले थे ना सक्सेसिव, तो हम क्या करेंगे, इसकी 1/3 पावर कर देंगे हम, क्यूब रूट कर देंगे मतलब इसका। अब इसको 1 मिनट 3.6 कर लो कि 3.6 के इक्वल है। तो देखो ये पॉइंट हटा के भी नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 4 और ये 9 में से 3 गया 6 और ये 9, ये हो जाएगा 964। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका क्यूब रूट कर देंगे, और क्यूब रूट करने के बाद जो आएगा उसको माइनस करके देख लेना डिस्काउंट कितना मिला है। ठीक है, तो ये 3 के लिए हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट टाइप में।